पहले जो हम पूजन करते हैं भगवान का स्वरूप का, प्रथमो प्रतिमा पूजा। प्रतिमा यानी कि भगवान की मूर्ति की पूजन करते हैं। बहुत लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। देखा गया है कि अनुष्ठान के बाद, जैसे गणेश उत्सव हो गया, उसके 7 या 10 दिन के अनुष्ठान के बाद कुछ विधर्मी गणेश जी का वो टूटी हुई मूर्तियों को हम दिखाते हैं कि भाई आप भगवान के साथ ऐसे करते हो। एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। प्रथमो प्रतिमा पूजा, द्वितीय मंत्रस्य स्तुतयः। दूसरे तौर पे कहा जाए, प्रथम जो स्टेज है, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, उस तत्व को प्रकट करने के लिए, उज्ज्वलित करने के लिए हम भगवान का प्रतिमा का स्वरूप का पूजन करते हैं। द्वितीय मंत्र स्तुतय, मंत्र और स्तुति में वो ऊर्जा हमारे साथ, तब्बल के साथ, पूजन के साथ हमारे साथ वो प्रकट होती है, हमारे जीवन में प्रकट होती है, आत्मा के द्वारा प्रकट होती है। तो ये दूसरा स्टेज है, मंत्र का श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, जिसको श्रवण भक्ति भी कहा गया है। मंत्र की ऊर्जा से शुभत्व को प्राप्त करना, इसलिए दूसरे नंबर पे आता है द्वितीय मंत्र स्तुतयः। उसके बाद का थर्ड स्टेज जो है भक्ति मार्ग का, अभी वो मूर्ति की जरूरत खत्म हो गई। मंत्र के द्वारा, स्तुति के द्वारा भगवान को जान लिया, हम उसका पुनरावर्तन करते जाते हैं। जैसे मंत्र है तो बोलते ही जाते, बोलते जाते, उसकी ऊर्जा मिलती है। स्तुति है तो हम गाते जाते हैं, तो उनके बारे में, उनकी जो शक्तियां है, ये देव की जो शक्ति है, उनके बारे में हमें मालूम पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है उत्तमो मानसी पूजा, यानी अभी मंत्र स्तुति के भी बोलने की या शब्द की आवश्यकता नहीं है, आंखें बंद करके भगवान की पूजा मानसी स्वरूप में। इसलिए तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरा स्तोत्र भगवान का रचित, मानस स्तोत्र रचित किया है। तो उत्तमो मानसी पूजा है, सोहम उत्तम उत्तम, आंखें बंद करके प्रभु के साथ, सोहम यानी श्वास के साथ, श्वास हम जो प्राण लेते हैं, श्वास लेते हैं, स्वर लेते हैं, उनके साथ प्रभु का स्मरण, नित्य स्मरण, हर सांस के साथ। इसलिए कहा सांसों की माला पे सिमरू पे तेरा नाम। तो ये प्रैक्टिस है। श्वास के साथ हम जब श्वास लेते हैं और जब श्वास निकालते हैं, उनके साथ ही प्रभु का स्मरण हो जाता है। ये चौथी अवस्था, टॉप लेवल की जिसको अवस्था कहा गया है। तो इसके लिए मूर्ति पूजा से लेके स्टार्ट करते करते हम स्टेप अप करते करते जाते हैं, और अंत में श्वास के साथ, हर एक ऊर्जा के साथ प्रभु का स्मरण करते हैं। तो इसलिए ये अवस्था कही गई है। विधर्मी दिखाएंगे कि मूर्ति को तोड़ देते हो, मूर्ति का पूजन करते हो, मूर्ति में भगवान कैसे आते? भगवान आते ही है, रहते ही है, पूजन करते हैं। हमारा स्टेप है, पहले स्टेप पे, ये पहले फॉर्मेशन पे जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कुछ सीखते हैं तो एक बेस चाहिए सीखने के लिए। साइकिल सीखते तो ऐसे साइकिल पे बैलेंस करने के लिए पीछे से कोई पकड़ता है, उसके बाद साथ हम आगे चलते हैं। तो बेस है, मूर्ति पूजा बेस है, मंत्र स्तुति ऊर्जा है, उसके बाद मानसी पूजा वो प्रैक्टिस है, नित्य है, और सोहम उत्तम तो भक्ति मार्ग की सर्वोच्च कक्षा है। यह जानना जरूरी है। इसलिए ऐसे विधर्मों से आप बच के रहिए। जो टूटी हुई मूर्तियां दिखाते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, समझना चाहिए एग्जैक्टली क्या क्या है सनातन संस्कृति में। इसके साथ ही जब भी पूजन करो तो आप